हाँ भाई साहब, सरकार से हम क्या डिमांड कर सकते हैं ना कि हम डिमांड करें सर अपना मिनोरिटी देखिए भाई साहब, आप यहाँ आए हैं, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ बुलाई है, आपको पता है कि एक बेरहमाना कत्ल हुआ है एक बच्ची का। उस सिलसिले में यहाँ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रीनगर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, उसके जो ज़ोमा है सरदार बुद्ध सिंह जी, ये प्रेसिडेंट हैं जो पिछले 5 सालों से यहाँ ये काम कर रहे हैं। ये सरदार नवतेज सिंह जी हैं, बहुत ही हमारे अच्छे रहरो हैं, आगे चलने वाले हैं, जिन्होंने बहुत काम किया है, वो आपके सामने हैं। मेरी ज़ात डॉक्टर जोगिंदर सिंह शाह, मैं स्टेट माइनॉरिटी अफेयर्स PDP का सेक्रेटरी हूँ। और ये हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबर साहब हैं मोती सिंह, सरदार मोती सिंह जी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबर हैं। तो शुरुआत सरदार नवतेज सिंह जी जो सेक्रेटरी हैं इधर इस कमेटी के ये करेंगे। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम मजम्मत कर रहे हैं उस वहशियाना कत्ल की जो 7 तारीख को गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ईदगाह में हुआ, जिसमें सुपिंदर कौर जो वहाँ की प्रिंसिपल थी, उसको बड़े रहम तरीके से, वहशियाना तरीके से कत्ल किया गया। और उनके साथ एक टीचर दीपक चंद को भी कत्ल किया गया। और इन कत्लों की वजह से, जो दर्दाना वहशियाना कत्ल थे, इसकी वजह से सारे इंसानियत रखने वाले जितने भी लोग हैं, खासकर मिनॉरिटीज़ कम्युनिटी में, इस कत्ल का एक गुस्सा है, गम है, खौफ है। और इस कत्ल की वजह से हर किसी के दिमाग और दिल पर जख्म लगे हुए हैं कि कश्मीरी होने के बावजूद भी, कश्मीर में रहने के बावजूद भी हमारी इस बच्ची का, जिसका कोई कसूर नहीं है, इतने दर्दनाक तरीके से इसका कत्ल किया गया। और सबसे बड़ी एक जो शॉकिंग बात है जिसने सबको हिला दिया है, वो ये है कि अलग करके हर स्कूल में, तो हायर सेकेंडरी स्कूल में कम से कम 30 बंदूक का स्टाफ होता है, 2 मिनॉरिटीज़ के बंदूक को बाहर निकाल के एक औरत और एक मर्द को उनका कत्ल कर दिया जाता है। और यह भी नहीं बताया जाता है कि आपका कसूर क्या है। तो इस वजह से एक तो ये दर्दाना कत्ल की मजम्मत है, दूसरा गवर्नमेंट के खिलाफ ये है कि गवर्नमेंट, जिनकी नज़र में पहले भी 2-3 कत्ल उन्हीं दिनों में हुए थे मिनॉरिटीज़ के, उन्होंने मिनॉरिटीज़ की सेफ्टी के लिए, हमारे एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए, मिनॉरिटी एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए कोई ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए जिसका खमेजा जो है हमारी इस बच्ची को उठाना पड़ा। और गवर्नमेंट से हम ये अपील करते हैं कि मिनॉरिटीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए वो ठोस इकदाम उठाए। सिर्फ जुमलाबाजी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे जो मिनॉरिटी के एम्प्लॉयज़ हैं वो करना टंगडार से लेके, उड़ी से लेके, अनंतनाग के रिमोट गांव में भी काम करते हैं। तो गवर्नमेंट को यह इंश्योर करना है कि हम अपने मुलाजमों की किस तरह सुरक्षा करें। दूसरी एक अहम बात जिसने हमें और तशवीश में डाल दिया, अगर हम छुट्टी का ऐलान करते हैं तो हमें सब मिनॉरिटीज़ के लिए छुट्टी का ऐलान करना है, चाहे वो सिख हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, हिंदू हो, दे आर ऑल मिनॉरिटीज़। मगर पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के लिए ये लिखना, वो बात जो है वो गवर्नमेंट को इस पर गौर करना पड़ेगा और इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ये हमारी उनसे अपील है। दूसरी बात हम गवर्नर साहब से ये पहुंचाना चाहते हैं कि उन्होंने एक आर्डर निकाला है, वो ये आर्डर है, कल बारामूला से निकला ये आर्डर, वहाँ सिख एम्प्लॉयज़ के लिए, ये जो पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के एम्प्लॉय हैं, उनका डाटा मांगा गया है मिनॉरिटीज़, जबकि बाकी कम्युनिटी जो हैं जैसे सिख है, बुद्धिस्ट है या क्रिश्चियन है, उनको इग्नोर किया गया है। तो हम ये उनको कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इक्वल राइट्स प्रोवाइड करता है हर किसी कम्युनिटी को। तो यहाँ भी वही जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी हम कसम उठाते हैं, ओथ लेते हैं,
और जिसको हम मानते हैं सारे कि हम हिंदुस्तानी हैं जी, हम ये कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन को जहन में रख के इक्वलिटी फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, ऑल रिलीजन्स, ऑल कम्युनिटीज इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एंड रिलीजन, उनको रखना है। और ये जो ऑर्डर है उनको डाटा लेना है, तो हर मिनॉरिटी कम्युनिटी के वाबस्ता जो लोग हैं उनसे ये डाटा उनको लेना चाहिए, वरना हम ये समझेंगे कि हमारे साथ जो है सुतीली माँ का जो सलूक है वो किया जा रहा है। बाकी आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कोई भी सवाल इस बारे में, क्योंकि मैं समझता हूँ कश्मीर वादी जो लालदिद की वादी है, जो शेख नूरुद्दीन वली की वादी है, उसमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। और यहाँ जो हमारा भाईचारा सदियों पुरानी जो हमारा चल रहा है, उसमें हमारी बच्ची को इस तरह निशाना बनाना, जिसके छोटे बच्चे हैं, जिसने मुसलमान की एक बच्ची को गोद लिया था, उसे 15,000 रुपया माना देती थी, पढ़ाती थी, और जब सुबह जो हमारी नोट्स में आया जो निकलती थी तो जो मुसलमान हमसाए उनको कहती थी अच्छा मैं जा रही हूँ, बच्चे आपके वाले हैं, सब आपके वाले हैं। और इतनी अच्छी लड़की, हम जानना चाहते हैं उन लोगों से जिन्होंने कत्ल किया है, इसका कसूर क्या था, हमें कसूर बताया जाए। बाकी रहा सवाल, मैं एक बात कहूँगा कि शायद किसी को ये पता होगा कि 4 सिख 10 सिख मारने के बाद यहाँ से सिख भाग जाएंगे, बात ऐसी नहीं। और एक चीज़ मैं आपसे आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, यहाँ तंजीमों ने मजम्मत की, इसमें कोई शक नहीं है, जैसे एनसी थी, पीडीपी थी या आपकी हुर्रियत थी, उन्होंने इस कत्ल की मजम्मत की। मगर एक चीज़ पर हमें तशवीश हुई कल, जब इस बच्ची का जो ताजियत का लास्ट राइट्स का जुलूस था, वो क्रिमिशन ग्राउंड पे हम ले जा रहे थे जुलूस की शक्ल में, तो उसमें लाखों जो सरदार हैं वो हमारी कम्युनिटी के थे, वो उसमें थे, इसकी मजम्मत कर रहे थे। मगर हम एक्सपेक्ट करते थे कि हमारे मेजॉरिटी जो भाई हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, मगर वो हमें वहाँ इतने नज़र नहीं आए। इसलिए हमें ये तोक़ा है कि ऐसे मौक़ों पे मेजॉरिटी को इन जुलूसों में भी हमारे साथ आना चाहिए, और इस दर्दनाक कत्ल की जो मजम्मत थी उनको जुलूस की शक्ल में भी इसकी करनी चाहिए थी। ये थोड़ा सा जीपीसी श्रीनगर को गिला है, और उन तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं जिसने हमारे मन को ज़रूर ठेस पहुंचाई। हाँ, मैं अभी आपसे कह रहा था कि 1 2 4 10 कत्ल करने के बाद, चिट्ठी सिंहपुरा का वाक़ा होने के बाद, हमारे 240 सिख इस वक्त तक इन सालों में शहीद हो गए हैं। हम उस वक्त नहीं भागे, और कितने कत्ल करोगे, इन कत्लों से हम नहीं भागेंगे। चलो अब प्रधान साहब, कश्मीर हमारी है, इस पे हमने 47 में 33,000 सिखों का खून बहाया है, और इस कश्मीर को बचाया है, बहाते रहेंगे। मैं एक शेर आपको कहूँगा, ज़माना हमसे है, हम ज़माने से नहीं, ज़माना हमें मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं। ये हमारी मैसेज है। सरदार जी, मुझे ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि 33,000 सिख जो है वो 1947 में कत्ल किए गए। तो हुकूमत का जो डेटा है उस समय करीब कोई 40,000 के करीब टोटल सिख पॉपुलेशन जो है जो वहाँ पे कश्मीर और यहाँ पे कश्मीर में टोटल आबादी जो है वो 40,000 के करीब ही थी। 33,000 का फिगर जो है आप कहाँ से गया? देखिए सर, एक बात मैं कहूँगा, इस वक्त जो हमारा इशू है वो टोटली जो है वो है इन कत्लों पर जो कत्ल हुए हैं, और हम इसी पे बात करना चाहेंगे, हम इसी पे फोकस करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा जो इस वक्त तशवीश है वो इस बहरामा जो वैश्याना कत्ल हुए हैं इन पर है। हाँ, आपने ये कहा कि मेजॉरिटी जो है वो प्रोटेस्ट में नहीं आई, प्रोटेस्ट की बात मैंने की, बाकी मजम्मत सब ने की। मैं वही कह रहा हूँ, आप जो सिचुएशन कश्मीर में अभी चल रही है, आपको लग रहा है कि मेजॉरिटी जो है वो आपके साथ में आ सकती थी प्रोटेस्ट में? Why not? जहाँ पे जो मामूली यहाँ पे बिजली का भी प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पे मेजॉरिटी को करने नहीं दिया जा रहा है, तो आपको लगा कि इस नहीं सर, ये देखिए ये एक ताज़ियत का जुलूस था, इसमें गवर्नमेंट कोई प्रोविज़न नहीं करती, फिर हमें भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ
हज़ारों लोग थे जो ताजगिद में शामिल हुए। हम ये चाहते थे कि हमारे भी कुछ भाई जो हैं मेजॉरिटी के, क्योंकि उससे हमारी हौसला अफजाई होती और ये होता, एक मैसेज आता कि नहीं, जो ये इन ह्यूमन और वैश्याना कत्ल हुए हैं इसमें सारे एकजुट हैं और हैं भी, क्योंकि जो ये हुआ, जो मजम्मत हुई इस बात से बाकी पार्टियों ने की, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। कि हम सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर कर रहे हैं। एक हफ्ते का टाइम एलजी ने मांगा है कि जो अभी सिचुएशन है वो तस्वीर बदलेगी। आपके जो अप्रेंशंस है, जैसे सिक्योरिटी का कंसर्न आप उठा रहे हैं, साथ में जो माइग्रेंट एम्प्लॉयज है उनकी भी आप बात कर रहे हैं, आपके जो अप्रेंशंस है वो आपको लगता है कि देखिए सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए जी, हमारी जो सुपिंदर कौर जिसको मारा गया, ये माइग्रेंट एम्प्लॉय नहीं थी, ये माइग्रेंट एम्प्लॉय नहीं थी, ये कश्मीर में ही लगी हुई थी और कश्मीर में ही नौकरी कर रही है, ये कभी माइग्रेंट नहीं हुए हैं और उसके बावजूद भी इसको मारा गया। हम माइग्रेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि अगर इसको यहाँ कश्मीर में होते हुए भी इसको मारा गया तो इससे तशवीश जो है हर एम्प्लॉय जो सिख है यहाँ, नॉन माइग्रेंट मैं कह रहा हूँ, नॉन माइग्रेंट, उसमें तशवीश है, गुस्सा है, गम है कि हम आगे अपनी ड्यूटीज़ को कैसे निभाएंगे, क्योंकि हम तो हर कॉर्नर में इस वक्त ड्यूटी दे रहे हैं और हम माइग्रेंट भी नहीं हुए हैं, हम यहीं रह रहे हैं 30 साल से यहाँ लोगों की खिदमत कर रहे हैं, हर शोबे में कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ये हमें इंश्योर करती है, उसके बाद जो हमारे मुलाजिम हैं वो ड्यूटीज़ पे जाएंगे, वरना तब तक वो छुट्टी पे रहेंगे। और मैं अब इसके साथ कंक्लूड करेंगे, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं ये कंक्लूड सर, करेंगे। ये जो छुट्टी की बात है, ये डिफेंस के साथ भी है कि ये जो बाकी डिफेंस को छोड़कर जितने भी एम्प्लॉय वो छुट्टी करेंगे? नहीं सर, उनके साथ क्या चलिए, ये जो सुपिंदर कौर थी ये एक टीचर थी, ये टीचर थी। अगर ये डिफेंस में होती तो हम, क्योंकि डिफेंस में तो होता रहता है ये, मगर ये थी टीचर। इसमें छुट्टी की बात करो जो हाँ मैं बोलता हूँ, ये ड्यूटीज़ हैं, जैसे टीचर हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो अदर देन डिफेंस हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। सर मुझे बताइए, सर एक सवाल है, मुझे बताइए हालात यहाँ तक कैसे पहुँचे? हालात में खराब हुए, ऐसा नहीं हुआ 30 साल में? ऐसा यू आर नहीं राइट होता। सर, वी आर नॉट द एनालाइजर्स, हम यहाँ पे इनहेबिटेंट्स हैं, वी आर ओनली लिविंग हियर, हम कश्मीरी बन के रह रहे हैं यहाँ, क्योंकि हमारी रूट्स हैं यहाँ। ये काम जो है ये करना है एजेंसीज़ को एनालाइज कि ये हालात यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये उनको एनालाइज करना है। देखिए मेरे बेटे, इस्लाम में नबी साहब ने फरमाया है कि जो जन्नत है वो माँ के कदमों में है आपके मज़हब में लिखा है। तो ये जो बेटी हमारी थी ये एक माँ थी, इस माँ को कत्ल करना कहाँ का इंसाफ है? इस बेटी को कत्ल किया गया, पूरी इंसानियत को कत्ल किया गया है। अगर ये कत्ल हुआ है, इस बेटी का कोई कसूर था, मारने वालों को हमें बताना चाहिए था, क्योंकि हमारा कार्ड हुआ है, हुर्रियत के साथ हमारा कार्ड हुआ है कि अगर हमारा कोई भी फर्द बशर आपकी इस जदोजहद में रुकावट डालता है तो हम उसको यहाँ एक्शन लेंगे, या बच्ची आप इसके इस जदोजहद में क्यों रुकावट डाली? मगर वो हुआ नहीं, सीधे गए 40 का स्टाफ है वहाँ पर, स्कूल हायर सेकेंडरी संगम में, ईदगाह में। क्या इसके माथे पर लिखा था कि सुपिंदर कौर है, उसके माथे पर लिखा था ये दीपक चंद है, और जो 35 के करीब मुसलमान टीचर भी थे वहाँ पर। इन्हीं दो को कैसे आइडेंटिफाई किया गया और किसने किया आइडेंटिफाई? जो बाहर से मारने वाले आए, क्या उनको उन्होंने फोटो भेजे थे इसके? ये सुपिंदर कौर है, दीपक चंद है। तो सर इसको फिर कैसे देखते हैं आप, क्योंकि आप कह रहे हैं कोई आइडेंटिटी थी ही नहीं, हाँ। कैसे देखते हैं? नहीं ये जुल्म है, देखिए, हम ये देखते जुल्म है। हैं, मैं बताऊंगा, आइडेंटिफाइड उनको किया गया। अगर आइडेंटिफाई नहीं किया गया होता तो माइनॉरिटीज हिट नहीं होती, उनको आइडेंटिफाई किया गया। अब हम ये चाहते हैं आपकी वजह से कि जो यहाँ की तंजीमें हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी है, गवर्नमेंट है, मेन गवर्नमेंट है, आप हमारा साथ दोगे कि ये किन अनसरों ने किया, और उन अनसरों को सामने लाके उनका जो एक पर्दा है वो फाश किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है क्रिमिनल हार्मनी जो है हमारा उस पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो गवर्नमेंट और हमारी जो यहाँ तंजीमें हैं, चाहे वो सिख तंजीमें हैं या मुस्लिम तंजीमें, उनका फ़र्ज़ है
इसमें एक रोल निभाना और गवर्नमेंट का फर्ज है उनको सामने लाके उनको ये बताना ये किसने किया है। एक सवाल ज़हन में आता है सलाम, एक हाँ, सवाल बताइए, ज़हन में बताइए। आता है कि अभी तक आपने बताया कि 30-35 साल आपको यहाँ पर हुए हैं, अब तक भी आपने देखा होगा कि कश्मीर के अंदर काफ़ी मुसलमान मारे जा Yes, चुके हैं। sure, बिल्कुल, लेकिन ये बिल्कुल। सवाल उठता है कि अभी तक आपने मुसलमानों के साथ शाना बशाना होकर खड़े नहीं हुए, उस वक्त मजम्मत नहीं की जब मुसलमानों का कोई जो है बच्चा शहीद हुआ या उनका कोई जो है वक्त जगह हाँ। उस वक्त आप उसमें मजम्मत सुनिए, जो आप ये कह रहे हैं, जिस वक्त ये हमारे मोहल्ले का बच्चा या दूर दराज का बच्चा मुसलमान बच्चा शहीद होता है या उसको मारा जाता है, तो हमने कब मजम्मत नहीं की इस बात की। हड़ताल हुई, हम शान बशान आपके साथ खड़े रहे, जुलूस निकले, मेरी ज़ात, ये मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, ये तो इनकी इतनी कंट्रीब्यूशन है आपकी इस तहरीक में कि मैं इसका जवाब ही नहीं दे सकता हूँ। ये आपके साथ साथ इधर से गवर्नमेंट के साथ साथ, लेकिन जाए तो जाए, हम कहाँ जाएं? कहाँ नहीं पहुँचे हैं आप? कहाँ नहीं पहुँचे? कहाँ आपके नहीं साथ? पहुँचे लेकिन हैं? वहीं अगर मेजॉरिटी पॉलिटिक्स को साइड में रख के मेजॉरिटी की अगर बात करें, हाँ। कल भी पूरे ओवरऑल में अगर देखा जाए, Right. जैसे मेरे कुलीग ने कहा कि ड्यू टू सम प्रोटोकॉल्स की वजह से मेजॉरिटी आपके साथ ज्वाइन नहीं हुई, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस सामने आए जिसमें जाके हमने देखा। देखिए सर, एक मिनट, मैंने आपसे पहले ही गुजारिश की। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें हमने मेजॉरिटी मुस्लिम भाई जो है वो अजबा प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बीच में आप लोग के बीच में जो है पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हुए Yes, नजर आए। yes, Right? sure, मानते sure, हैं। तो उस ब्रदरहुड को आप किस नजर से देखते हो, और जो उसका आपने कहा कि हमें उसका गिला रह गया। उसके जो कल ये पानी जो हमारे साथ उधर उनके घर में या शमशान घाट में जिस वक्त ये कन्वेंशन हो रहा था, वहाँ मुसलमान भाई पानी दे रहे थे, उस बात का तो हमें जवाब ही नहीं है। आप कह रहे हो कि हेल नहीं जी, करते हैं आप वो। कह रहे हो कि नहीं जी, इस जुलूस में आपके हमारे आपके हम कौन सा ये किसी के खिलाफ क्या बोल रहे थे? हम तो पुरअमन जुलूस लगा रहे थे, डेड बॉडी हमारे साथ ही। हम इस सेक्रेटरीट के बाहर हमने 10 मिनट का धरना भी दिया, हमने कोई वहाँ पर कोई ऐसी अफरा तफरी नहीं फैलाई जिसकी वजह से पुलिस ने हम पर लाठीचार्ज किया। तो आप पर कौन लाठीचार्ज करता वहाँ पर? मुझे भाई, मेरे बेटे, आप ये बताइए। सर, मुहर्रम का जुलूस परसों निकला था, हाँ। वो लोग भी अपना मजहबी जो Right. अकीदत है वो कर रहे थे, हाँ। लेकिन उन पर भी जो है पैलेस बरसाए गए, मुहर्रम उनको का मार- जुलूस एक था, लेकिन कल डेड बॉडी जो थी वो ये डेड तो- बॉडी हमारे हाथों में थी। ये ताजियत ये ताजियत का जुलूस था, वो भी जो मुहर्रम का जुलूस वो भी है, लेकिन वो तो ऑलरेडी उन्होंने गवर्नमेंट ने उसके ऊपर क्या किया वो हमने यहाँ पर बताया। लेकिन ये जो कल की बच्ची हमने डेड बॉडी ले जा रहे थे वहाँ करने के लिए, ये तो बिल्कुल ताजियत का जुलूस है, इसमें तो आपको आना चाहिए था। सर, आप ही एक सवाल देखिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी को आप क्या संदेश देना चाहते हो इस सिचुएशन में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को हम ये संदेशा देने चाहते हैं कि आप हम अगर यहाँ पर रह रहे हैं, सिर्फ आप जो मेजॉरिटी कौम है उनकी वजह से हम यहाँ रह रहे हैं। आपका हमारे साथ, हमारे ऊपर हाथ होना चाहिए। कहीं हमारी गलती हो हमें बताओ, हम उसका सदबाम करेंगे। तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ से कश्मीर को, क्योंकि कश्मीर को हमने अपने खून से सिंचा है, इस कश्मीर को हम छोड़ के नहीं जाने वाले। ये कश्मीर मुसलमानों का नहीं है, ये कश्मीर सिखों का भी है, पंडितों का भी है, क्रिश्चियन जो यहाँ के रहने वाले हैं वो कश्मीर उनका है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।